एपिसोड की शुरुआत में नील तेजस्विनी को और मुक्ता को पूजा करवाने के लिए मंदिर ले जाता है और वहाँ पे वो तेजस्विनी से बातें करता है और बोलता है कि आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कीजिए। तेजस्विनी बोलती है कि मुझे भी अभी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे बाबा ने 2 शादी की थी, अब वह इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि मेरी आई की शादी कोई भी जायज़ नहीं मान रहा है, मुझको भी कोई जायज़ नहीं मान रहा है। आखिर मेरा वजूद क्या है, मैं कौन हूँ। तभी नील बोलता है, तुम लेट मोहित चौहान की बेटी हो, तेजस्विनी मोहित चौहान। इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप मोहित काका को माफ़ नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तेजस्विनी बोलती है, मैं इतना जल्दी सब कुछ नहीं भूल सकती। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मेरी और मेरी आई के साथ, उसे इस घर में इतना बुरा बर्ताव हो रहा है। हम लोग 2 वक्त का खाना खाते हैं, हमारे ऊपर छत है, उसमें भी हम लोग इतना काम करते हैं, फिर भी हम लोगों का कोई वजूद नहीं है। मैं अपना एग्ज़ाम कैसे कंप्लीट करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नील बोलता है, आप हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका एग्ज़ाम कंप्लीट करने में आपकी मदद करूंगा। मोहित काका को आपसे बहुत उम्मीद है और वह आपको पढ़ाना चाहते थे और एक बहुत बड़ा सिंगर बनते हुए देखना चाहते थे। इस सपने को आपको पूरा करना होगा। तेजस्विनी बोलती है, जानते हो नील, पहले हम जो अमरावती में रहते थे तो बाबा वेदांत को एक बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ाते थे। अब यहाँ आ गए हैं तो काका बोलते हैं कि वेदांत को एक सरकारी स्कूल में भेज देंगे और आई यह सब बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन वो कैसे बर्दाश्त करेगी, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है। अभी वेदांत बहुत छोटा है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वेदांत इन सब बातों के लिए काफ़ी छोटा है और वो ये सब चीज़ नहीं समझ पाएगा। उधर नील के आई बाबा मोहित के पूजा समारोह में पहुंचते हैं और वहां पे उन्हें पता चलता है कि नील यहाँ पे पहले आया था। नील की आई लीना जैसे ही मोहित की फोटो को देखती है तो चौंक जाती है और उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। वो कुछ सोचने लगती है, फिर उसे समझ में आता है कि वो ऐसे करेगी तो यहाँ पे सबको कुछ न कुछ पता चल जाएगा। इधर लक्ष्मी आके नील की माँ को बताती है कि नील यहाँ आया था और आके तेजस्विनी और मुक्ता को ले गया पूजा समारोह में, यहाँ से मंदिर ले गया है पूजा करवाने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे उन लोगों को पूजा करने नहीं दिया और मैं दे भी कैसे सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे छाती पे बैठ के मूंग दर्रे। नील की माँ ये सब बातें सुन के सोचने लगती है कि मैंने नील को मना किया था कि तुम वहाँ पे नहीं जाओगे, लेकिन फिर भी नील मेरी बात को काट के यहाँ पे आया। जरूर कुछ न कुछ इस रिश्ते से बहुत ऊपर का रिश्ता है, इसलिए नील ऐसा कर रहा है जो मेरी बातों को नहीं मान रहा है। और लीना फोटो देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पे देखती है कि नील ने भी फोटो पे माला चढ़ाया है और मोहित की पूजा की है। अब लीना को समझ में आने लगता है कि मोहित और नील का रिश्ता जो है वो कहीं ऊपर हो चुका है, जो मेरी बातों को भी नहीं मान के वो इन लोगों से मिलने चला आया और इनकी परिवार की हेल्प कर रहा है। लीना ये सब बातें सोचने लगती है कि क्या नील के मन में क्या चल रहा है, मुझे ये सब क्यों नहीं समझ में आ रहा है। उधर नील तेजस्विनी को समझाने की कोशिश करता है और तेजस्विनी को समझा के कहता है कि आप हिम्मत रखिए, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन वहाँ पे तेजस्विनी काफ़ी टूट जाती है और नील के सामने अपना सारा दर्द बयां कर देती है। फिर तेजस्विनी कहती है कि चलो, पूजा में लेट हो रही है, तुम उस घर के दामाद बनने वाले हो, लेकिन तुम काफ़ी लकी हो कि तुम्हें जूही मिल रही है। जूही बहुत ही अच्छी लड़की है, प्लीज़ उसका ख्याल रखना और उसे दुनिया की हर खुशी देना, क्योंकि वो दुनिया की हर खुशी डिजर्व करती है। नील मन में सोचता है कि कैसे मैं इससे कहूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे। नील उसकी माँ मुक्ता से बात करने की कोशिश करता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा कि नील मुक्ता से बातें करके बताता है कि मोहित क्या चाहते थे। अब मुक्ता का क्या रिएक्शन होगा, इन सब बातों को जान के वो नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहे सीरियल गुमे किसी के प्यार में और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल